सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, इसलिए रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की डेट क्लियर हो चुकी है। 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं और ये चलेंगे मार्च तक। तो मैथ्स, एडवांस मैथ्स से इस चैनल पर शुरुआत हुई है, उसको आप पढ़ें। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे लेवल का आपको पढ़ाया गया है, ठीक है? तो वो तो आप करें और जो भी वीडियो आ रही है वो पूरी देखें। रीजनिंग की भी अगर बात करें तो रीजनिंग में भी बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें हम जो आज का टॉपिक है वर्णमाला श्रृंखला रिपीटेड सीरीज़, जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। और कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल का लेक्चर में आपको नंबर सीरीज़ कोशिश करी जाएगी कि पूरी नंबर सीरीज़ जितने भी 14 से 15 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसमें वो पूरी कोशिश करी जाएगी कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी जाए, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका ये रिपीटेड सीरीज़ किस तरीके की होती है आपको कुछ अंदाज़ा होगा ही, आपने कुछ क्वेश्चन किए ही होंगे, ठीक है? तो अब सीधे हम क्वेश्चन लिखकर ही आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और कितने तरीके हो सकते हैं उनको सॉल्व करने का, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम बताते हैं क्या है रिपीटेड सीरीज। तो दोस्तों ये है आपका, देखो पहला क्वेश्चन। इस तरीके की जब सीरीज़ आपको दी होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी वर्णमाला सीरीज़ दी होती है, तो उस पर आपको ये सॉल्व करना है। आपको ये बताना है कि जो आपके खाली स्थान है, ठीक है, ब्लैंक प्लेस, खाली स्थान है, इनकी जगह पर क्या आएगा। और ये 4 तरीके के 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। तो सबसे पहला इनको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ज़्यादा तरीके नहीं होते इनको सॉल्व करने के। एक तो ये होता है कि आप इस पूरी सीरीज में से उस समूह को पकड़ें जिसमें एक साथ कई अक्षर एक गुच्छे में दिए हों, ठीक है, एक साथ हो, भीड़ में हो, तो उन पे जब पकड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड ये है कि आप इन अक्षरों को काउंट करें, खाली स्थान सहित इन अक्षरों को काउंट करें और उस काउंटिंग के हिसाब से जितने भी नंबर हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है? जैसे किसी में 12 अक्षर आ रहे हैं, किसी श्रृंखला में 12 अक्षर आ रहे हैं, तो आप उनको 4-4 के 3 ग्रुप में डिवाइड करके कोई सीरीज़ बनाकर देख सकते हैं, या फिर 3-3 अक्षरों के 4 ग्रुप बनाकर कोई भी सीरीज़ आप उनको बनाकर और उनको देख सकते हैं। अगर कोई पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिपीटेड होगा वहाँ पर, वो आपको दिखना चाहिए, तब आपका आंसर आ पाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। हमने जब इसको एक बार देखा तो हमें कुछ ऐसा मालूम चल रहा है कि एक साथ 2 बार B आया है, तो कहीं एक साथ 2 बार A आया है, अगले बार में एक साथ 2 बार C आया है, फिर डबल B और डबल C आया है। तो दिमाग में एक बात जाती है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि हर एक अक्षर को डबल डबल बार लिखा गया हो। देखो अब इस पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ डबल B और डबल C लिखा है। अगर मैं यहाँ पर A भर दूँ तो क्या ये एक पैटर्न नहीं बन जाएगा, डबल A डबल B डबल C, ठीक है? अगर मैं इस खाली स्थान की जगह A भरूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये A यहाँ आ जाएगा, डबल B और डबल C, तो डबल A डबल B डबल C, ये एक पैटर्न बन रहा है। तो अब यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आना चाहिए, A। अब आप देखेंगे कि लास्ट से हमने जब चले हैं तो लास्ट में A कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर भरेंगे तो ये डबल C है और डबल B बनाने के लिए यहाँ पर क्या लाएंगे, आप B लाएंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या लाए थे, A लाए थे, तो ये डबल B डबल C डबल A डबल B डबल C, मुझे लगता है कि यही पैटर्न बनेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको भी लास्ट में A, फिर लास्ट से पहले B, लास्ट में A और लास्ट से पहले B, 2 ऑप्शन में है। फिर से देखिए, अब शुरुआत से ही हम करने की कोशिश करते हैं। तो डबल A बनाना है, यहाँ A, डबल B डबल C, डबल A डबल B डबल C, डबल A डबल B डबल C, बिल्कुल पैटर्न बन रहा है दोस्तों, डबल A डबल B डबल C,
डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ये पैटर्न बन गया। तो क्या क्या भरा हमने, ए सी बी ए, ए सी बी ए किस ऑप्शन में है, ए सी बी ए सेकेंड ऑप्शन में है। तो एक तो तरीका आपका ये रहा कि आप क्या करेंगे, जिस अक्षरों का जहां पर एक साथ आपको ग्रुप ज़्यादा मिलेगा उसको पकड़ेंगे और उस सीरीज में देखेंगे कुछ क्या वहाँ से कोई सीरीज कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के आप अलग अलग पार्ट करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं वो इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, वो मैं अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ए बी डैश बी ए बी सी डैश ए बी सी बी डैश ए बी सी बी, और आपके ऑप्शन है बी सी ए सी बी ए बी सी ए सी बी। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आप उस ग्रुप को पकड़ें जहाँ पर एक साथ बहुत सारे अक्षर हों। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने अक्षर एक साथ, 2 और 3 5, यहाँ कितने 2 और 3 5, यहीं कहीं से हमें लॉजिक कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। पहले तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारा बी ए बी सी, हम ये तो देख पा रहे हैं कि यहाँ ए बी सी 3 ही अक्षर हैं जिनका रिपीटिशन किसी ना किसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उसी में कुछ ना कुछ पैटर्न बनने वाला है। तो ए बी सी यहाँ से देख रहे हैं ए बी सी, और ए बी सी के बाद क्या है दोस्तों, बी है। ए बी सी और इसके बाद बी है, ए बी सी बी है, मिल चुका है। ठीक है, ए बी सी फिर बी, ए बी सी और फिर बी। अब देखो ए बी सी बी, ए बी सी के बाद बी, तो हम क्या यहाँ पर ए बी सी के बाद बी भर सकते हैं, ए बी सी के बाद बी भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब ए बी सी बी बन रहा है तो ए बी सी बी, ठीक है, तो ये बना ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, फिर से देखो ए बी सी बी और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए कहाँ से देखा हमने, ये देखा ए बी सी बी फिर ए आ रहा है, ए बी सी बी फिर ए आ रहा है, ए बी सी बी फिर ए आ रहा है, फिर ए बी सी बी और फिर चलता जाएगा। तो कैसे पकड़ा, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसी के साथ आप पकड़ पाओगे। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन हमारा कौन सा, सबसे पहले सी, तो सी एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, बी में, फिर सी बी ए, कुछ बीच में छूट गया, सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, ये लास्ट में शायद कुछ और होगा, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ए भरने को होगा, तो सी बी ए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए ए बी फिर 3 बार डैश है, 3 जगह खाली है, बी फिर 1 जगह खाली, डबल बी डबल ए डैश। ठीक है, तो अब आपका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी डबल ए बी, ए डबल बी ए बी ए डबल बी ए और बी डबल ए बी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, देखिए खुद को वीडियो पहले, सबसे पहले आप खुद से वीडियो रोकिए और फिर सॉल्व करके देखिए इसको। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि डबल बी और डबल ए 2 सीरीज, मतलब हमने यहाँ से क्या देखा, डबल बी डबल ए, तो क्या हो सकता है कुछ भी डबल ए डबल बी वाली सीरीज बने। तो ए डबल बी कर रहे हैं, फिर डबल ए डबल बी, लेकिन फिर जब यहाँ पर डबल बी होगा तो फिर से डबल बी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से हमने इस तरीके का पैटर्न बनाने की कोशिश की, तो क्या होगा, ए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर डबल बी बनाएंगे, जब डबल बी तो यहाँ पर डबल ए बनाएंगे फिर। ठीक है, और फिर यहाँ डबल बी बनाएंगे तो ये डबल बी एक साथ हो जाएगा, फिर डबल ए बी, तो ये कोई ऑप्शन, मतलब यहाँ पर डबल बी है तो यहाँ डबल ए आना चाहिए, तो ये सीरीज हमारी नहीं बन पा रही है। दूसरा मेथड फिर हम क्या लगाएंगे, सबसे बढ़िया मेथड है वो पार्टीशन करो इसके, पहले सबसे काउंट करो कितने अक्षर इसमें आ रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर हैं दोस्तों। 12 को कैसे आपको डिवाइड करना है,
तीन तीन के चार ग्रुप बना लो या चार चार के तीन तीन ग्रुप बना के देखो। तो सबसे पहले हम तीन तीन के चार ग्रुप बना के देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या दिखा, यहाँ पर डबल ए है और यहाँ डबल बी है, यानी कि एक बार ए डबल बार है तो एक बार बी डबल बार है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डबल ए है तो यहाँ पर सिंगल बार बी आना चाहिए, सिंगल टाइम, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल टाइम ए। तो देखो अब देखो कोई ऑप्शन है जिसका लास्ट में बी और फिर ए हो, तो बी और फिर ए, दो ऑप्शन है, एक तीन, ये भी ऑप्शन है। तो अब यही सीरीज बनाने की कोशिश करो। ए तो डबल बी, ठीक है, फिर डबल ए बी, ए डबल बी, ए सिंगल डबल बी, फिर ए डबल सिंगल बी, ए सिंगल डबल बी और डबल ए सिंगल बी, ठीक है। ये सीरीज बनी बी डबल ए, बी डबल ए, एक ही ऑप्शन है बी डबल ए से शुरू, ये आपका ऑप्शन फोर्थ। ये पार्टीशन वाला मेथड है, तो ये सबसे पहले आप अप्लाई करें, ठीक है। ये मेथड सबसे पहले आप अप्लाई करें, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। और इससे भी ना आए फिर वो वाला मेथड आप लगाएं, उससे भी ना आए तो फिर आप चार ऑप्शन है, चारों को फिट करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका एक मतलब लास्ट में यही ऑप्शन है आपके पास कि चारों ऑप्शन का आप यूज करके देख लें, तो इससे तो क्वेश्चन आपका होना ही होना है, कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन। देखो अब सीधे सीधे हम एक्सप्लेन तो मैंने बहुत कर लिया, सीधे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दिस सीरीज। लेट अस काउंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। थोड़ी सी अंग्रेजी बोलो फिर हिंदी पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब आपको 16 अक्षर देखें सीरीज में, आपको क्या करना है कि 4 4 के 4 पार्ट बना देने। तो बनाते हैं, चलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, देखो क्या मिल रहा है, एम ओ, लास्ट में एन, लास्ट में एम ओ शुरू में भी मिल गया, लास्ट में एन यहाँ भी है। तो हमें लग रहा है सारी सीरीज एक जैसी बननी चाहिए, क्योंकि देखो एम ओ इसके शुरू में है, इसके शुरू में एम ओ है, ठीक है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है, तो सब सीरीज जो है एक ही जैसी बनने वाली है इसमें पैटर्न में, ठीक है। भर देते हैं एम ओ पी, पी के बाद देखो क्या है, एन, एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। क्या ऐसा ऑप्शन में है जो हमने भरे हैं, क्या वो ऑप्शन में है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एम एन से कौन सी शुरुआत हो रही है, एक ये हो रहा है, अभी बहुत है, आगे चलो। एम एन, फिर क्या भरा है हमने, पी, और फिर एम एन पी एम, एम एन पी एम, एक तो ये है एम एन पी और कोई है ही नहीं, एम एन पी के बाद एम और कोई है ही नहीं, तो देखो ओ एन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या करना है, मतलब डिवाइड करना है पार्ट्स में, ठीक है। 16 हैं तो 4 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 20 हैं अगर लेटर्स, ठीक है, तो 4 4 के 5 पार्ट कर दो या फिर 5 5 के 4 करो, ठीक है। 9 हैं तो 3 3 के 3 करने हैं, अगर 9 पार्ट हैं मतलब 9 अक्षर हैं तो 3 के 3 3 करने हैं आपको, इस तरीके से करना है। 16 हैं तो क्या करना है, 4 के 4 पार्ट करने हैं आपको। 12 हैं तो 3 के 4 पार्ट या फिर 4 के 3 पार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 20 हैं तो 5 के 4 पार्ट, 5 5 के 4 या फिर 4 4 के 5, ठीक है। इस तरीके से करना है, अगर इससे नहीं आएगा तो फिर इससे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि एक ही से काम चल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, ये है आपका 5वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर रहा, आप इसको वीडियो रोकिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वही करना है, लेटर काउंट करना है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन दिस सीरीज।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को आप डिवाइड करेंगे 3 3 के 4 पार्ट्स में। ओके, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने क्या देखा, ए आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। यहाँ भी शुरुआत में ए आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। यहाँ भी, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में बी आ गया दोस्तों। यहाँ भी ए और लास्ट में बी। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी जो पैटर्न बन रहे हैं इसमें, जो भी 4 अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं बन रहे हैं क्या? ए और बी, ए बी, यहाँ पर नहीं सिर्फ, और ए और बी। तो हमें तो ये तो पता भी चल गया कि शुरुआत में सबके ए आना है और लास्ट में क्या आना है दोस्तों? बी। तो चलो पहले शुरुआत में ए और लास्ट में बी भरते हैं। इसमें तो भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, तो ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बीच में क्या है? बी। और जब सब एक जैसे बन रहे हैं तो सभी में बीच में बी नहीं आना चाहिए, बी भर दो सभी में बीच में। क्या बना पैटर्न? ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी बन गया। तो देखो बी, फिर बी, ए बी बी, बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी। कुछ है? ऑप्शन कहाँ है दोस्तों? गलत ऑप्शन है क्या? देखते हैं। दोस्तों ये आपका एक ऑप्शन गलत लिख गया है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपका यही होना चाहिए, बी बी ए बी बी। सॉरी फॉर दैट। तो आपका ये पैटर्न बना, ठीक है, बी बी ए बी बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कैसे हैं दोस्तों, वीडियो में बने हैं ना? ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट सवाल और यहाँ पर आपको दी है। तो सबसे पहले तो वही करना है, आपको वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को शुरू करना है। ठीक है, भाग नहीं जाना है, शुरू करना है। चलिए हम सबसे पहले इसको वही करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने लेटर्स हैं सीरीज में। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12 हैं तो 3 3 के 4 पार्ट में, ज़्यादातर मोस्टली टाइम यही होगा, 3 3 के 4 पार्ट बना लीजिए। ठीक है, बना लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ पर बी आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी बी आ रहा है लास्ट में, इससे पहले बीच में ए आ रहा है, यहाँ भी बीच में ए है, यहाँ भी बीच में ए है। तो क्या पता चल रहा है? सारे पैटर्न एक ही जैसे बनने चाहिए। तो बीच में ए है, यहाँ भी बीच में ए है, यहाँ भी बीच में है, 3 जगह आपको बीच में ए मिल गया। तो जहाँ भी रह गया बीच में वहाँ भी ए भर दो भैया। तो यहाँ बीच में रह गया ए, यहाँ पर तो है ही। ठीक है, अब देखो बी बी, तो यहाँ भी बी भर के देखो, बी बी। शुरुआत में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी शुरुआत में ए ही भरो। तो क्या बना? डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी बन गया पैटर्न। तो बी भरा, ए भरा, ए भरा, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7 और वही काम, सबसे पहले यही काम करेंगे। देखो जल्दी क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि आप काउंट करो कितने लेटर्स हैं सीरीज में और उसको डिवाइड करो। तो सब में पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को आप क्या करेंगे? डिवाइड करो 3 3 की 3 पैटर्न बना दो भैया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? शुरुआत में फर्स्ट जो ग्रुप बना उसमें शुरू में एम है, लास्ट में एम है। ठीक है, जब इन दोनों ग्रुप को देख रहे हैं, इन दोनों में बीच में ए है, तो यहाँ भी बीच में ए भर दो, एम ए एम। यहाँ पर एम है तो यहाँ भी एम भरो और यहाँ एम भर के देखो, तो क्या ये सीरीज बन जाएगी? एम ए एम एम ए एम एम ए एम। अब देखो क्या ऑप्शन है ऐसा, ए एम एम एम, ए एम एम एम, ऑप्शन बी मिल गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। और अगर आपको दोस्तों क्या हो कि लास्ट में 1 2 ऑप्शन
मतलब लास्ट के एक या दो जगह खाली भर के आप कुछ भी देख रहे हैं कि आपकी कुछ सीरीज़ बन रही है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो, और वैसा कोई एक ऑप्शन में मिल रहा है तो फिर ऑप्शन के ही लेटर्स भर के देखो, ठीक है, ताकि अपनी तरफ से कुछ भी ऐसे लेटर्स ना भर दो जो ऑप्शन में ही ना हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है। काउंट करो लेटर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, गलत हो गए 9 के बाद 12 आता ही नहीं है। चलो फिर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब 12 लेटर्स हों तो हम क्या करेंगे, 3 3 के 4 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 3 3 के 4। तो बना के देखते हैं 3 3 के 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ पर y मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर x मिल रहा है, और यहाँ बीच में x है, यहाँ पर बीच में दोनों में y है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमें लग रहा है कि जब जैसे हमने ग्रुप किए, देखो यहाँ पर बीच में x है, यहाँ पे y है, तो फिर यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर लास्ट में x है तो यहाँ पर दोनों जगह y है, ठीक है। तो ये क्या, हमें कोई भी ऐसी सीरीज़ बन नहीं पा रही है, कुछ भी पैटर्न मिल नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर 4 4 के ग्रुप बना के देखेंगे, ठीक है, 4 4 के ग्रुप बना के देखो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जब 4 4 के बनाए हमने तो यहाँ पर y और y, लास्ट में दोनों में y है, ठीक है, और बीच में x, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर x है और यहाँ दूसरे नंबर पर भी x है। हम कह सकते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं दोनों x ही आ रहे हैं, x x x x x x जब करेंगे तो y डबल x y, y डबल x y, और यहाँ पर भी y डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई। तो ये आपका पैटर्न बिल्कुल बन रहा है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको 2 बार भी काम करना पड़ सकता है, यानी कि एक बार 3 3 के ग्रुप बनाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हम 4 4 के ग्रुप भी बनाएंगे 12 के केस में। ऐसे ही 20 लेटर वाले केस में भी हो सकता है 4 4 के ग्रुप में आंसर ना आए तो 5 5 के बनाने पड़े, या फिर 5 5 के में ना आए तो 4 4 के बनाने पड़े, ठीक है। तो देखो ये आपका एक पैटर्न फॉलो हो गया। अब शुरुआत में y और y, देखो कौन से ऑप्शन में y और y है, इसमें है, फिर क्या है x, फिर है x, तो y y x x, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ग्रुप, मतलब सॉरी करेक्ट बिल्कुल ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको 20 लेटर्स हैं दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 लेटर आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आप 4 4 के 5 5 मतलब ग्रुप बना लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जैसे ही आपने पार्ट में डिवाइड किया तो आपको पता लग रहा है यहाँ पर शुरुआत में S, यहाँ भी शुरुआत में S, यहाँ भी शुरुआत में S है। जब 3 ग्रुप में शुरुआत में S है तो हो सकता है लास्ट में भी S ही हो, और यहाँ पर भी S है लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, S। तो सब में S है, एक में S नहीं है तो उसमें भी S भर दो। तो ये पूरा बन गया SUTR। अब इसको भरने की कोशिश करो, SUTR बन रहा है, SUTR 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 बन गया, ठीक है। अब देखो SUTR तो U 4 बार U किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है D। तो D आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में S है, लास्ट में S है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में देखे, और कल दोस्तों नंबर सीरीज़ आपकी शुरू होगी, और नंबर सीरीज़ की जो वीडियो होगी वो काफ़ी
उसकी लेंथ बड़ी होगी, ठीक है। हो सकता है 1 घंटे से ऊपर की भी वीडियो हो जाए। कोशिश ये करी जाएगी कि नंबर सीरीज पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म करा दिया जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर करें और अपनी तैयारी को तेज़ धार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।